राम राज्य है भारत में लाना। ये राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं थी, ये बात मैं 67 की कर रहा हूँ। जब मैं 10 साल का तब राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ। इसलिए युग युग से स्वप्न संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना। और यह प्रेरणा से डॉक्टरी, सर्जन डॉक्टरी छोड़कर और 12 साल पहले घर बार छोड़कर, 12 साल से मैं घर नहीं गया हूं, यह रामराज्य का स्वप्न लेकर मैं करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु मैं और मेरे जैसे लाखों लोग अपनी युवानी रामराज्य के स्वप्न को लेकर यह काम में देने के लिए निकले हैं, निकले भी थे। आज ऐसा लग रहा है कि यह सपना टूट रहा है, सपना बिखर रहा है। मैंने कहा कि मैं रामराज्य की बात करता था, तब एक टीन की झोपड़ी में रहने वाले लड़के का रामराज्य सबको घर मिले हुआ था। तब स्कूल में पढ़ने की फी के पैसे नहीं होने वाले लड़कों का सपना था कि ये देश में सब पढ़ पाए, सभी को रोजगार मिले। और मेरी माँ दूध बेचकर पैसे भेजती थी, इसलिए देश का किसान कोई दुखी न रहे। और मेरे पिताजी रुस्तम जहांगीर टेक्सटाइल मिल में मैनुअल मजदूर थे। इसलिए रामराज्य का बात कहता हूं, तब सबको रहने के लिए घर मिले, शिक्षा सुलभ हो, रुस्तम जहांगीर मिल जैसी मिल में रहने वाले मजदूरों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो। वह स्वप्न हमारे जैसे लाखों लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यह समाज जीवन में अपनी ब्राइट कैरियर, पर्सनल कैरियर, पर्सनल ऐश्वर्य को कुर्बान करके मैं 20 साल से विश्व हिंदू परिषद की 10 बाय 10 की रूम में बिना एयर कंडीशन रह रहा हूं। मेरे घर में सभी रूमों में एयर कंडीशन था जब मैंने छोड़ा था। और ऐसे मैं नहीं, लाखों लोग निकले। आज लग रहा है कि हमारा ये सपना टूट रहा है, सपना बिखर रहा है, क्योंकि यह स्वप्न पूरा करने का एक आधार समाज था। समाज खड़ा हो रहा है। दूसरा आधार, यह समाज के स्वप्न पूर्ण करने के लिए सरकार खून पसीने से कार्यकर्ता और देश की जनता ने मिलकर 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बिठाई, वह आशा से कि रामराज्य का सपना युग युग से संजोया वो पूरा होगा। 4 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, स्वप्न अधूरा है, स्वप्न बिखर रहा है। तब आज मैंने मेरे बड़े भाई, हिंदी में मोटा का अर्थ ओबेज होता है, गुजराती में मोटा का अर्थ बड़ा एल्डर होता है, इसलिए मेरे बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। आपको भी कॉपी दूंगा। मैं पत्र एक बार मेरी भावना व्यक्त हो इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री भारत सरकार दिल्ली, सप्रेम नमस्कार भाई।
बहुत समय बीता, हम दोनों का दिल से संवाद ही नहीं हुआ है। जो 1972 से 2005 तक 1972 से 2005 तक नजदीकी से अविरल होता रहा, समय समय पर देश के, गुजरात के और आपके जीवन में जो प्रश्न खड़े हुए, हम दोनों ने साथ में रहकर बहुत काम किया। मेरे घर में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आपका आना जाना, साथ में भोजन चाय, मैं पकोड़े की बात नहीं करता, भोजन चाय ठहाके लगाकर हंसना, मुझे विश्वास है आप कुछ नहीं भूले होंगे। आपातकाल के दौरान अंधेरे में दो प्रकाश, अटल बिहारी जयप्रकाश, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया लिखता था, पीछे बाल्टी पकड़कर नरेंद्र भाई मोदी खड़े रहते थे, पुलिस की भनक लगकर दोनों छटक जाते थे। आपातकाल गया, साथ बरकरार रहा। कुछ वर्षों तक जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपके लिए प्रवेश कठिन था, तब आप मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आते थे, मेरे घर में आते थे। समय आगे बढ़ता गया, देश की, राज्य की भाजपा से उम्मीदें बढ़ती गई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हमारे जैसे अनेकों के मन में, दिलों में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और पूजनीय गोलवलकर जी का संजोया हिंदू भारत का रामराज का सपना था। अलग अलग गांवों से आए मेरे और आप जैसे कई स्वयंसेवक अद्भुत विचारधारा से जुड़े हुए थे। जो विचारधारा डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दी थी, इस मूल विचारधारा हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है के आधार पर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, प्रारंभ में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों के द्वारा ये सपना पूर्ण होने का प्रयास चलता रहा। आप और मेरे जैसे लाखों स्वयंसेवक जानते ही है, फिर भी मैं आज फिर से आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका और हमारा इन विषयों में संवाद ही नहीं रहा। मित्रता और बड़े भाई के नाते हमारी अनेक विषयों पर खुलकर चर्चाएं होती थी, एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। 2002 से यह कम होने लगा और जब गुजरात के हजारों हिंदुओं को जेल में भेजा गया और भाई आपकी पुलिस की गोलियों से गुजरात में 300 हिंदू मारे गए, 300 हिंदू गुजरात भाजपा की सरकार की गोलियों से मारे गए, साथ दूर होता गया। सत्ता मिलने के साथ आपने मुझसे और मूल विचारधारा से ही दूरी बना ली। फिर भी हमारे दिल में आज भी वही संवाद की उम्मीद है। इसलिए यह पत्र, इस पत्र में दिए हुए मुद्दे पर आपसे संवाद करके मैं मिलना चाहता हूँ। इस पत्र में दिए हुए मुद्दे पर मैं संवाद करके आपको मिलना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई नरेंद्र भाई मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आपसे हाथ फैला रहा है। मुझे आशा है कि जल्द आप मुझे समय देंगे। ये मुद्दे अनेकों के संवाद में निरंतर आए हैं। मैं एक दिन, एक रात से ज़्यादा एक गांव में नहीं रहता हूँ और 5 स्टार होटल में नहीं, लोगों के घर में रहते हैं। तब लोगों के घर में लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि अब तो आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है, यह स्थितियों में विचारधारा के मुद्दे पर यह क्यों नहीं हो रहा है? और कई मुद्दे पर यू टर्न भी लिया जाता है। वह एफडीआई का मुद्दा है या मजदूरों का मुद्दा है। मुझे विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर आप संवाद करके मुझे मिलने के लिए तैयार होंगे। हिंदुओं के विषय में वचन पूर्ति के जो मुद्दे, जिनका वचन हमने दिया, विश्व हिंदू परिषद ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, नरेंद्र भाई आपने दिया था। हमने 1975 से इसी प्रकार को मुद्दे के लेकर काम किया।
अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर संसद में कानून से ही मंदिर बने। अयोध्या में या नजदीक में नई कोई मस्जिद न बने। संसद में कानून से बने, इसलिए हमने जन आंदोलन किया। जन आंदोलन में लोगों ने बलिदान दिया, लोग मारे गए। यदि न्यायालय से ही राम मंदिर बनाना था तो हम अच्छा अधिवक्ता एडवोकेट हायर कर लेते। लोगों को बलिदान मरने के लिए प्रेरित नहीं करते। क्या लोगों को मरने के और बलिदान के लिए प्रेरित राम मंदिर के लिए नहीं किया था? और किया तो 3 साल हो गया है, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। संसद में कानून से राम मंदिर की बात का हिंदू समाज इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं कि गाय, पशु, एग्रीकल्चर एक कंकरन लिस्ट में है। कंकरन लिस्ट में है तो भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक पूजनीय गुरुजी ने 1966 में संसद में कानून की मांग को लेकर यही दिल्ली में आंदोलन करवाया था। गौरक्षा का कानून अब तक क्यों नहीं हो पाया? गौरक्षकों को गुंडा कह के इनके विरोध में कार्यवाही करने का केंद्र सरकार ने एडवाइजरी दी। आज भी गौरक्षक जेल में छड़े हैं, वो वापस क्यों नहीं लिया गया? समान नागरिक संहिता यदि लाते तो ट्रिपल तलाक और 4 पत्नी दोनों से मुक्ति मिलती। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A तो राष्ट्रपति के टेम्परेरी ऑर्डर से लगा और 35A राष्ट्रपति 1 घंटे में हटा सकता है। हटाने से पाकिस्तान से विस्थापित 4 लाख हिंदुओं को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। अब तक कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों में बसाने का काम क्यों नहीं हो पाया? भारत में लाखों मठ मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। मुझे आनंद है कि भाजपा की सरकार अनेक राज्यों में है। कम से कम यह राज्यों में तो मठ मंदिरों को सरकार के अधिग्रहण से मुक्त करवाओ। बांग्लादेशी घुसपैठ की आसाम सहित बंगाल पूरे देश के लिए समस्या है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हटे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उल्टा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू हैदराबाद सहित आप बैठे हैं। देश का समाज यह प्रश्न पर परिणाम चाहकर आपकी प्रति आशा से देख रहा है। भाई अच्छी तरह जानते हो कि गुजरात में एक किसान परिवार से आया और मेरे खेत से आई हुई सब्जी मेरे घर में बनाई हुई आपने खाई है। गत 17 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और गत 30 वर्षों में हर वर्ष 12 से 15 हजार किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरा छोटा भाई आज भी मेरे 1000 के गांव में रहकर मेरी गाय भैंस खेत देख रहा है। मैं शब्दों से नहीं, व्यवहार और जीवन से किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे अन्नदाता का भारत में सम्मान नहीं है। किसानों से लागत का 1.5 गुना मूल्य जब तक नहीं मिलता है, 1.5 गुना मूल्य में गिनने की पद्धति एक A2 थी, दूसरी A2FL थी। A2 और A2FL में किसान कभी कर्ज मुक्त नहीं होगा। किसानों की मांग रही है C2 कॉम्प्रिहेंसिव। भारत का किसान इंतजार कर रहा है कि लागत से 1.5 गुना मूल्य C2 के आधार पर मिले, बिना शर्त मिले, खरीफ रबी दोनों फसलों में, और प्रोक्योरमेंट के मोर देन 70,000 सेंटर बना रहे। कृषि साधनों पर GST लगा, कृषि साधन पर GST। हमारा किसान संघ भी मांग कर रहा है कि वापस लो। खेती में बिजली किसानों को मिले और दिन में मिले। किसानों के बीच बेटा बेटियों की पढ़ाई से लेकर फसल बीमा योजना, गुजरात में 1100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम 4 प्राइवेट कंपनियों को मिला है।
और उसके लिए बदले में 200-500 करोड़ किसानों को भुगतान हो गई है। प्रश्न खड़ा आता है कि फसल बीमा योजना क्या 3 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के फायदे के लिए जा रही है? तो गुजरात के लाखों किसान और देश भर के लाखों किसानों के लिए नहीं हो रही है। भाई, आप जानते हो मेरे पिताजी रुस्तम जहांगीर मिल में टेक्सटाइल के मजदूर थे, इसलिए मजदूरों से मेरा नाता रहा। ये देश में हमने कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, इवन गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर लिए, गुजरात सरकार में देश में है। ये क्या देश के मजदूरों का शोषण नहीं है? हमने मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में जो कानून बनाए, किसी भी मजदूर को टर्मिनेट किया जाए, मजदूरों की स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता कितनी मात्रा में हो रही है। आओ मिल बैठकर चर्चा करके देश के सच्चे विकास की ओर ले जाने के अनेक विषय हैं। फिर यह देश में 10 करोड़ बेरोजगार युवा होगा, मध्यम वर्ग पर टैक्स होगा, पेट्रोल डीजल पर अनावश्यक टैक्सेस के कारण लोगों पर बोझ होगा, महंगी शिक्षा होगी। मैं 1975 में 25 रुपया की महीने की फीस भरकर MBBS डॉक्टर बना। मानिए, आई हैव पेड ओनली 300 रुपीज ए ईयर 1975। आज जिनके बाप के पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, वह डॉक्टर नहीं बन सकता है। हमने मिलकर कैसा भारत बना दिया है। शेष का बोझ, किसान मजदूर जैसे मध्यम परिवारों में बढ़ती हुई आत्महत्या, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। मध्यम वर्ग कोई बड़ा कॉर्पोरेट विदेशी कंपनियों को सामान बेचने का टारगेट ग्रुप नहीं है। वह जिंदा जागता लोग हैं, उनके भी स्वप्न हैं, उनके भी जीवन मूल्य है। मैंने कुछ वर्षों में 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर की मदद से देश के गरीबों को निःशुल्क प्राइवेट की डॉक्टर की सेवा देने का काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से प्रारंभ किया है। मेरे भाइयों, एक चुनाव से दूसरा चुनाव जीतना वोटिंग मशीन और EVM की कमाल, ये सफलता का मापदंड नहीं है। सिकंदर यह धरती पर आया था, उनकी धूल भी किसी को याद नहीं। इसलिए विजय और चुनाव जीतना यह समाज जीवन का मूल्यांकन नहीं है। समाज जीवन का मूल्यांकन हमने दिए हुए कितने वादे पूरे किए, दिए हुए वादे पूरे करने के लिए हमने जी जान से क्या प्रयास किया। यह समाज जीवन का मूल्य है। मैनेज सर्वे और प्रेशराइज मीडिया के आधार पर टेम्पररी पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया जा सकता है। महाराष्ट्र या देश में उठने वाले आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। लोगों की आकांक्षा रोकी नहीं जाती सकती है। विकास के नाम पर हिंदुत्व को अपमानित करना, पहले शौचालय बाद में देवालय, गौरक्षक गुंडे, जिहादी पत्थर मारने वालों को माफी और सेना के कैप्टन पर केस, यह वेदनादायक है। विकास का भी महत्व है, भावनाओं का भी महत्व है। देश भर में उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। सरकार के दबाव में संगठन की आवाज दबाई जा सकती है, परंतु लोगों के दिल का आक्रोश जो आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है, उनको दबाया ना ही जा सकता है। भाई, अभी भी समय है, साथ बैठकर चर्चा करें देश के विकास की। मैं मजदूर की बात करता हूँ, रोजगार की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ। जो विपरीत परिस्थिति से मेरी जीवन की खुद की यात्रा गुजरी है, मैं राम मंदिर की भी बात करता हूँ, गौरक्षा की बात करता हूँ। उनको उज्जवल राह पर आगे ले जा सकते हैं।
सबका साथ, सबका विकास करते जिन राहों से गुजरे, उन राहों को तुड़वा कर कुछ हासिल नहीं हो सकता है। साथ सभी का हो, हिंदुओं का, राम का डाक टिकट, राम सर्किट और भगवे जैकेट मन बहलाने के लिए ठीक है। हमें अपने साथ मिलकर दिए हुए वचन पूर्ण करना है। तुरंत करे। विकास और प्रगति साथ साथ देश को आगे ले जाएगी। आशा है मेरे इस मनपूर्वक लिखे पत्र का सरकारी जवाब नहीं आएगा। एक बिछड़ा मित्र फोन उठाकर बात करके मिलने का समय तय करेगा। शायद मेरा नंबर आपके मोबाइल से घर से निकल गया होगा, इसलिए पत्र में मेरा 25 साल का 25 साल मानी 15-20 साल से मोबाइल शुरू हुआ, तब सा वही नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ। मैंने प्रारंभ किया था कि युग युग से स्वप्न सजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में विकसाना। यह स्वप्न लेकर मेरे जैसे लाखों लोगों ने अपनी युवानी, अपना परिवार कुर्बान किया। मैं अकेला नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने समर्थन दिया है। 4 वर्ष में यह काम पूर्ण नहीं हुआ है, यह काम अधूरा है। अभी भी समय है, 1 साल बचा है। मैं नरेंद्र भाई के मिलने के लिए मेरी ओर से दोस्त के नाते, मैं उनसे उम्र में 10 साल छोटा हूँ, मुझसे बड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी है। आप नवाज शरीफ से मिल सकते हो, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जिनके घर पर आपने बार बार खाना किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी आपको गुजरात में प्रवेश बंदी फरमा रही थी, तब भी छाती से हिम्मत रखकर अपने घर पर लाने वाला डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को आप कैसे नहीं मिल सकते? मैं भारत की प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांग रहा हूँ, न मिनिस्टरशिप मांग रहा हूँ, न सीएम, न एमएलए, एमपी, न कॉर्पोरेटर मांग रहा हूँ। मैं तो देश की आकांक्षा, आप और हमने दिए हुए वचन पूर्ति की मांग कर रहा हूँ। देश और आप उचित अर्थ में लेंगे, यह मेरी आवाज नहीं है, देश के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है, जो मुझे व्यक्तिगत मिलकर कहते हैं तो आवाज व्यक्त की है। आज मैंने यही बात रखने के लिए आप सबको निमंत्रण किया था। मेरा विश्वास है कि 1 साल में वह राम राज्य के स्वप्न जरूर पूर्ण होगा। प्रवीण जी, 2 सवाल है।